Hello students. Today's topic that we have to revise, that is the looking beyond the earth. बहुत सर्दी है बेटा, अपनी मम्मी के साथ ना रजाई में आराम से बैठे रहो और जितना हो सकता है पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि पेपर तो टाइम पर होंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है बच्चा। तो ये चैप्टर जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में है कि हाउ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स को समझने में आपको इस चैप्टर से हेल्प मिलेगी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है 2 बच्चों की, जिसमें रवि और मीना नाम के 2 बच्चे एक पीसफुल विलेज में जाते हैं जो पालमपुर है। पालमपुर हिमालय में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित एक ऐसा गांव है जहां का एटमॉस्फियर जो है वो बहुत साफ सुथरा है। वहां उनकी दादी रहती है। तो रात को वो जब दादी के साथ घूमने निकलते हैं तो वो अपनी दादी से क्वेश्चन करते हैं कि दादी, यहाँ पर जो सितारे हैं दे आर ट्विंकलिंग सो ब्राइटली एंड वी कैन एबल टू सी दैम, हाउ वी कांट वी सी द सेम सिचुएशन इन आवर सिटी। तो दादी बड़ा मुस्कुराते हुए उनको जवाब देती है कि बेटा ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके शहर के अंदर लाइट पॉल्यूशन है। लाइट पॉल्यूशन क्या है? शहरों में 12-1 बजे तक, 2 बजे तक जब तक हम सितारे देखते हैं वहां पर क्या होता है कि लाइट जलती रहती है। अब लाइट जब जलती रहती है तो क्या होगा? आपको सितारों की चमक दिखाई नहीं देती। जब डार्क होता है, क्लीन एटमॉस्फेयर होता है, तो उस पर चमकते हुए सितारे आपको अच्छे से दिखाई देते हैं। यू कैन सी द क्लियर ब्राइट स्काई एट नाइट because here the air is clean and the city has no light. And रवि फिर इस बात से बड़ा मुस्कुरा के पूछता है अपनी दादी माँ से, I love how we can see the mountains during the day and the stars at night. It is like a nature is showing that different wonders every time when we look up. Ravi and Meena loved hearing amazing stories of stars from their grandmother, and the grandmother explained to them how years ago travelers passing through with their blazes of Palampur used to find many mysterious things from the stars to come here. Especially in the dark, clear skies, Ravi and Meena always wondered how big and how far these stars really were from the earth. They enjoyed looking up the stars and trying to find many patterns of the familiar things. There are some animals, some object-like structures in the sky. जब उन्होंने आसमान की तरफ ऊपर की ओर देखा तो उनको भेड़िए, बेल, लॉयन, डियर और ऐसे कई एनिमल्स दिखाई दिए और वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और वो पैटर्न बनाकर एक गेम जैसा खेलने लगे। तो क्या आपने कभी आकाश में इस तरह से ऊपर देखा है और अपने आप को उस आकाश से कनेक्ट करने की कोशिश की है? नहीं की है तो करो, गर्मियों में करो। अभी तो ठंड ज़्यादा पड़ रही है, अभी मत चले जाना रात को आकाश देखने, और मेरी भी डांट लगवाओगे मम्मियों से। तो नेचर बेटा ओपनली काम है, ब्यूटीफुल है और पैटर्न्ड है। हम उसे क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। तो द नाइट स्काई जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टार और कॉन्स्टिलेशन के बारे में बात होती है। When children look up, जब रमी और मीना ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं तो मीना अपनी ग्रैंड माँ से क्वेश्चन करती है, I see so many stars. How do people know which star belonged to which constellation? तो दादी माँ आंसर देती हैं, When I look the stars, it is a big mesh of shining objects, but it is easy to find which is should be imagined by different kind of shapes. So these shapes are what called the constellation. It means different parts में, वर्ड के different parts में लोग different objects के नेम से इन स्टार्स को जानते हैं और उसी तरह से इनको आइडेंटिफाई करते हैं। उनका कल्चर अलग होने के कारण कॉन्स्टिलेशंस का नाम भी अलग अलग है। अब ऐसा जब होता है तो सभी लोग एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए जो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 88 कॉन्स्टिलेशंस में पूरे स्काई को डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से आसानी ये हुई बेटा कि जो कॉन्स्टिलेशन मैप में स्काई में आपने देखा
वो एक जैसे अर्थ का मैप है ना, वो कॉन्स्टिलेशन 88 में जब डिवाइड हो गया ना, तो वो स्काई का मैप बन गया, और इसे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हो। ये एक इस तरीके का काम हो गया जैसे कि स्काई को एक जेंट पजल में बांट कर दिया और उस पजल में 88 पीसेस रख दिए। तो इट इज अ प्लेफुल गेम। तो जिसमें द बिग डिपर लुक लाइक्स अ लार्ज स्पून, एक बड़े चमचे की तरह दिखता है। एंड उर्सा मेजर इन इंडिया, बिग डिपर को उर्सा मेजर कहा जाता है, और इंडिया में इसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मतलब 7 सेज, 7 संत। सप्तऋषि is a famous group of 7 bright stars. It is a part of Ursa Major. And Little Dipper, that is also a part of it. It includes Pole Star also. पोल स्टार स्टे करता है सेम जगह पर स्काई में, और ये आसानी से डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ को फाइंड करने में हेल्प करता था। जब पहले नेविगेशंस नहीं बने थे, तब नेविगेटर्स जो थे वो पोल स्टार की हेल्प से नॉर्थ को खोज लेते थे, और नॉर्थ के जस्ट पीछे साउथ होता है, तो दोनों डायरेक्शन उनको आसानी से पता होते थे। और जब वो नॉर्थ की तरफ मूव करते थे और अपनी दोनों बाहें फैलाते थे, तो राइट और लेफ्ट में ईस्ट और वेस्ट होता है, तो ये डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के काम आता था। स्टार्स फ्रॉम द पैटर्न और द शेप्स रिमाइंड अस द थिंग्स लाइक एनिमल और द ऑब्जेक्ट, and they will be the 88 constellations over the entire sky that makes a puzzle type a game. फिर अर्लियर टाइम में ग्रैंड माँ कहती है, अच्छा उधर देखो, उधर 3 स्टार्स एक कॉन्स्टिलेशन का पार्ट थे जिसको ओरियन कहते हैं। पीपल इमेजिन करते हैं मोस्टली कि ओरियन क्या है, एक हंटर है। हंटर कौन होता है? शिकारी, जो शिकार करता है, जानवरों को मारता है, वो तीर कमान जैसा लगता है। तो ये तीनों स्टार उसका बेल्ट शो करते हैं, और जो हंटर है उसकी बेल्ट के अंदर ये जो रो से बने होते हैं, ये स्पॉट करते हैं एट नाइट इन द स्काई, और इससे ओरियन जो है स्काई का हीरो जैसा लगता है, और इजी होता है ओरियन को तलाशना। उसके बाद ओरियन द हंटर एक और शेप आती है, डेट इज द कॉन्स्टिलेशन ताउरस। ताउरस क्या है? ताउरस एक अलग शेप है जो कि बिल्कुल लॉयल डॉग के जैसी बनी हुई है, और ये कैनस मेजर कंटेन करती है, वेरी स्पेशल स्टार जिसे सिरियस बोलते हैं, और ये जो है ब्राइटेस्ट स्टार है, ये आकाश का सबसे चमकीला स्टार है। इसको कई बार डॉग स्टार भी बोला जाता है। उसके बाद एक और शेप है जो लिटिल डिपर कहा जाता है, छोटे उल्टे चमचे की तरह लगता है, और बिग डिपर एक बड़े स्पून की तरह, लैडल की तरह दिखाई देता है, और लिटिल डिपर एक स्मॉल स्पून की तरह, 2 मैजिकल स्पून की तरह दिखाई देता है। लिटिल डिपर पार्ट है उर्सा माइनर का, और जो बिग डिपर है वो पार्ट है उर्सा मेजर का। उसके बाद बेटा कॉन्स्टिलेशन, ये हमारे जो रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न हैं, ये यूजफुल होते थे पास्ट में भी, पर ट्रैवलर्स उनको उस वक्त ये नाम नहीं देते थे। जैसे सप्तऋषि हमारे इंडिया में इंडियन कल्चर के हिसाब से उन 7 सितारों को बोलते हैं। पोल स्टार को ध्रुव तारा बोला जाता था। इट स्टेज इन द वन प्लेस इन द नाइट स्काई हेल्पिंग ट्रैवलर्स एंड सेलर्स इन देयर वे ऑफ नॉर्थ का, अगर नॉर्थ खोज लिया तो साउथ पता लग जाएगा, और आप दोनों बाहें फैला के खड़े हो तो ईस्ट और वेस्ट पता लग जाएगा। तो दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लाइट विद द डायरेक्शंस। और तो पुराने समय में जब नेविगेशन टूल्स नहीं बने थे, तो नेविगेटर्स इसी मेथड का पालन करते थे। ध्रुव तारे के बारे में एक लिटिल सी स्टोरी है कि एक राजा की 2 रानियां थीं, और जो बड़ी रानी थी उसका बेटा ध्रुव था। उसको पिता का प्यार नहीं मिलता था, तो रोता था, और वो पिता की गोद में बैठना चाहता था। रानियों का नाम था सुनीति और सुनिधि। तो सुनीति जो बड़ी रानी थी, वो अपने पुत्र से कहती है, बेटा ये तो छोटे पिता हैं, इनकी गोद में बैठकर आप महान नहीं बन सकते। आप तपस्या और मेहनत के बल पर इतने महान बनो कि आप परमात्मा की गोद में बैठ सको। एंड दैट लिटिल बॉय टेक इट इनिशिएटिवली, और वो बाहर चला गया और उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। देन
परमात्मा विल कम ऑन अर्थ एंड हैव ब्लेस्ड टू हिम डैट कि जब तक ये दुनिया रहेगी तू ध्रुव तारे के नाम से जाना जाएगा और तुझे दिशा खोजने के लिए लोग प्रयोग करेंगे. अकॉर्डिंग टू द इंडियन एस्ट्रोनॉमी द वर्ड नक्षत्र रेफर्स स्पेसिफिक स्टार और अ ग्रुप ऑफ अ स्टार. तो आंध्र और द and Ardra is a star that is also known as a Betelgeuse in the Orion constellation. Kritika, it is the star that is also known. इसी तरह रोहिणी, ये नक्षत्र बोले जाते हैं लेकिन टॉरस को रोहिणी बोलते हैं. कॉन्स्टिलेशंस का नाम हर सभ्यता में अपने अपने हिसाब से लिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिलेशंस नहीं है. कॉन्स्टिलेशन वर्ड जब आएगा तो वो 88 कॉन्स्टिलेशंस आपको रखे हुए हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम पैटर्न में काम करते हैं. उसके बाद हमारे प्लैनेट्स आते हैं. हम सबको पता है कि हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं. मिल्की वे हमारा, जिसके अंदर सूर्य जो है वो सबसे बड़ा सितारा है. आपको पता है सूर्य एक सितारा है जिसके चारों तरफ चक्कर लगाता है बाकी सारे सितारे, जिसमें से अर्थ एक ऐसा सितारा है जिसके प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ है. अब सन इतना बड़ा क्यों है? ऐसा माना जाता है कई 100 साल पहले जब कोई धमाका हुआ तो उसमें से जो पीस एक टूट कर अलग हो गया उसको सूर्य बोला गया. Sun is just a twinkling star, but it is near to us. We can feel it, we can see it. और बाकी सितारे हमसे कई लाख करोड़ दूरी पर हैं जिसकी वजह से हम उनको नहीं देख सकते थे. जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक तो बेटा आपका हो गया क्लोजेस्ट टू सन और एक फारदरेस्ट टू सन. तो 8 जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं उनको अगर आप सीरियल वाइज नाम से याद करो, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो पहले वाले जो 4 हैं वो स्मॉल हैं, सॉलिड सरफेस और रॉक से बने हुए हैं. ये क्लोजेस्ट प्लैनेट्स बोले जाते हैं. और फारदरेस्ट प्लैनेट वो प्लैनेट बोले जाते हैं जो बड़े हैं और आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, और जो छोटे हैं उनको इनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आता है. ये प्लैनेट बहुत लार्ज है और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है, गैसेस की मात्रा ज़्यादा है. इमेजिन करो कि ये प्लैनेट एक बहुत सारे बड़े बैलून की तरह फ्लोट करते हैं कैंप फायर के आसपास. ऐसा हमें लगता है जब हम सूर्य प्लस प्लैनेट्स को देखते हैं. This is all about the constellation and the planets that is go through with the chapter. Thank you. Now you can read the chapter very carefully.